गैस सिलेंडर 3171 पार, सदर बाजार में मौत का खतरा, महाराणा प्रताप जयंती की भव्य तैयारी और इटावा में व्यापारी उत्पीड़न पर बड़ा बवाल। ₹3171 पहुंचा व्यावसायिक गैस सिलेंडर। आगरा के कारोबारियों में फूटा गुस्सा, सरकार से राहत की मांग। आगरा में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों ने व्यापारियों, होटल संचालकों और छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गैस की कीमत 2080 से बढ़कर सीधे 3171 रुपये पहुंचने के बाद व्यापारिक संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इस बढ़ोतरी से होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, डेयरी, कैटरिंग और फेरी लगाकर खाने पीने का सामान बेचने वाले हजारों छोटे कारोबारियों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। महानगर अध्यक्ष नरेश पांडेय ने मांग की कि व्यावसायिक गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और घरेलू गैस की तरह ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू की जाए। वहीं व्यापारियों ने शादी विवाह और बड़े आयोजनों के दौरान मांग के अनुसार गैस उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई। महिला महानगर अध्यक्ष निशा चौधरी ने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए व्यावसायिक गैस पर लगने वाला 18% जीएसटी घटाकर 5% किया जाए। साथ ही गैस की कमी के चलते उद्योगों को वैकल्पिक ईंधन उपयोग की अस्थायी अनुमति देने की भी मांग की गई। व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो छोटे कारोबारियों के सामने रोजगार बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। वाले में संगठन में महामंत्री हूँ। ये सरकार ने जो गैस के बढ़े हुए दाम बनाए हैं समय, ये पूरे ही देश के सभी निवासियों के लिए अनाउंस्ड इमरजेंसी का जैसा काम किया है। इसे त्राही तो पूरे देश की जनता ही कर रही है, लेकिन आगरा में तो इसका असर कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि सन 1995 में जो टीटी जेट का जब वो यहाँ पर ताजमहल की वजह से गठन हुआ था, तो उस समय यह बोला गया था कि कोई भी कोयला, लकड़ी या इत्यादि सोर्सेस को नहीं जलाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की यह स्पष्ट गाइडलाइन है कि आगरा में कोयला और अन्य ईंधन की जगह पर गैस की उपलब्धता भरपूर मात्रा में करवाई जाएगी। तो आगरा में गैस की भरपूर उपलब्धता न होने का अगर व्यापार बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, सरकार को इसको ध्यान देते हुए वैकल्पिक साधनों के साथ साथ में गैस की आपूर्ति को अच्छी तरह से उपलब्धता सुनिश्चित करवाते हुए यहाँ पर सब्सिडी की भी यहाँ पर फैसिलिटी पब्लिक को देनी चाहिए, व्यापारी को देनी चाहिए, क्योंकि वो कोई भी वैकल्पिक साधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं निशा चौधरी, व्यापार मंडल की महिला मोर्चा के अध्यक्ष। हम विज्ञापन देने इसलिए आए हैं कि जो सिलेंडर के दाम है वो बहुत ज्यादा महंगे कर दिए हैं, और जो छोटे उद्योग वाले जो लोग हैं, जो रेडी ठेले वाले लोग हैं, वो ढाबे वाले हैं, होटल वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो यही हम इसी वजह से हम विज्ञापन देने आए हैं। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि भाई वो सिलेंडर के जो भाव बढ़ाए हैं वो कम। महंगी गैस और बढ़ते खर्चों के बीच अब राहत की आस लगाए बैठे हैं आगरा के कारोबारी। आगरा डायरी न्यूज। सदर बाजार पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। जर्जर पानी की टंकी कभी भी बन सकती है मौत का कारण। आगरा के सदर बाजार क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सदर बाजार मार्केट से सटी एकलव्य स्टेडियम परिसर के अंतिम कोने पर बनी करीब 15 साल पुरानी पानी की टंकी अब जर्जर हालत में पहुंच चुकी है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों में दहशत का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि टंकी के बाहरी हिस्सों में दरारें और भारी जंग साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद स्टेडियम प्रशासन और संबंधित विभाग इस गंभीर खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। सदर बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में हर दिन हजारों लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में यदि यह टंकी गिरती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि या तो इस पानी की टंकी की तुरंत मरम्मत कराई जाए या फिर इसे हटाया जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। व्यापारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई और कोई हादसा हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी। मैं भूषण कुमार, अध्यक्ष सदर बाजार एसोसिएशन। क्या समस्या है टंकी को लेकर के आप? ये टंकी की हालत बहुत खराब हुई है, पूरी जर्जर हुई है और कभी भी ये गिर सकती है, और जिससे कुछ भी नुकसान हो सकता है, जान माल का कुछ भी। कोई यहाँ लोग बैठे रहते हैं, यहाँ सुलभ भी है, तो इसलिए हम चाहते हैं प्रशासन से कि इसको डिमोलिश कर दिया जाए, इससे पहले कि कोई एक बड़ा हादसा हो जाए। क्या इसकी शिकायत आपने कहीं की है? हमने कंटोनमेंट बोर्ड में करी थी, लेकिन शायद अब पता लगा है कि ये स्टेडियम के अंतर्गत आती है। आपकी बनी हुई कितनी पुरानी टंकी है? ये लगभग 15 साल के आसपास की होगी। हाँ जी, शायद आप प्रशासन से करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा हादसा हो जाए कि जिससे कि बाजार को भी नुकसान हो और कोई जान भी चली जाए। सवाल बड़ा है, हादसे का इंतजार क्यों? आखिर कब जागेगा प्रशासन?
आगरा डायरी न्यूज। आगरा में महाराणा प्रताप जयंती पर दिखेगा शौर्य का महासंग्राम। 21 भव्य झांकियों के साथ निकलेगी ऐतिहासिक शोभा यात्रा। आगरा के शमशाबाद रोड स्थित राजपुर चुंगी क्षेत्र में महाराणा प्रताप जयंती को लेकर उत्साह चरम पर है। महाराणा प्रताप शोभा यात्रा आयोजन समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। शुक्रवार को संजय प्लेस स्थित आहार रेस्टोरेंट में शोभा यात्रा का आकर्षक आमंत्रण पत्र जारी किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष कुंवर युवराज सिंह परिहार ने शहरवासियों से शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि महापुरुष किसी एक समाज के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के होते हैं। संरक्षक पप्पू राघव ने जानकारी दी कि 9 मई शनिवार शाम 4 बजे विभव नगर स्थित चौधरी गार्डन से टीवी टावर के सामने जेल फॉर्म हाउस तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में बैंड बाजे, तोप, घोड़े, ऊंट और 21 आकर्षक झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। संस्थापक संरक्षक धनवीर सिंह तोमर ने बताया कि आगरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और तहसीलों से भी बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल होंगे। वहीं शोभा यात्रा मार्ग पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों द्वारा भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां भी सहभागिता करेगी। आमंत्रण पत्र विमोचन समारोह में बड़ी संख्या में समाजसेवी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं विलम्ब हो गया मुझे आने में, मेट्रो का काम चल रहा है, आपको सब भली बात परिचित है हम लोग। आज की प्रेस वार्ता में आप पधारे हुए सभी बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की प्रेस वार्ता बुलाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य था, महाराणा प्रताप जी की कल जयंती है और महाराणा प्रताप जी की कल जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग कल वहाँ पे एक हम सभा कर रहे हैं और सभा के बाद में हम लोग वहाँ से अपना एक उनकी झांकियों के से और अपनी सारी सिस्टम व्यवस्था के तहत हम लोग वहाँ पे एक उनका प्रोग्राम करने जा रहे हैं। महाराणा प्रताप जी की झांकियाँ में हमने पूरा प्रयास किया है कि आजकल के जो माहौल है उस हिसाब से सारा जो वातावरण है उसके हिसाब से सब झांकियाँ रखी जाएं और इस शोभा यात्रा को निकालने का जो पर्पज़ हमारा है वो सिर्फ इतना है कि हमारे शहर में, हमारे देश में महाराणा प्रताप जी ने जो कार्य किए थे उन सबको जो युवा पीढ़ी है वो जाने और पहचाने। तोमर, पूर्व अध्यक्ष महाराणा प्रताप आयोजन समिति और पूर्व अध्यक्ष छत्तीस सभा जिला आगरा। हमारा उद्देश्य 21 झांकी हैं, घोड़े हैं, ऊंट हैं और झांकियों के अंदर 21 झांकियों में सभी अहिल्याबाई होलकर की, भगवान परशुराम की और तमाम जो समाज के लिए जिन्होंने काम किया सब महापुरुषों की झांकी हम लोग निकाल रहे हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी महापुरुष ने कोई भी कुर्बानी दी पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, सबके लिए दी। लेकिन आज चाहे हम लोग हों चाहे दूसरे लोग हों, महापुरुषों को बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि जो महापुरुष हैं वो बिरादरी के नहीं है, पूरे समाज के और पूरे देश के हैं। हमारा यही और आगे की जो पीढ़ी है, चाहे महिलाओं का उत्थान हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बुजुर्गों का सम्मान हो, शिक्षा में हम लोग आगे बढ़ें, जिससे देश तरक्की करे, यही हमारा उद्देश्य है। शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की मिसाल बनेगी महाराणा प्रताप की ये भव्य शोभा यात्रा। आगरा डायरी न्यूज। इटावा में व्यापारी उत्पीड़न पर भड़का व्यापार मंडल। सदर विधायक ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी। इटावा में व्यापारी उत्पीड़न के मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया है। खाद्य विभाग द्वारा तेल विक्रेता शरद अग्रवाल को कथित तौर पर बार बार परेशान किए जाने और आत्मदाह के प्रयास के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के विरोध में सैकड़ों व्यापारी सदर विधायक सरिता भदौरिया के आवास पहुंचे और कार्रवाई की मांग उठाई। सदर विधायक सरिता भदौरिया ने व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में व्यापारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी अधिकारी या नेता को व्यापारियों का उत्पीड़न करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और सरकार की छवि खराब करने वाले अधिकारियों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी प्रशासनिक रवैये पर नाराजगी जताई और व्यापारियों के सम्मान और सुरक्षा की मांग की। इस दौरान जिले के कई प्रमुख व्यापारी नेता और महिला पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इसी घटना पे जब हमको न्याय मिल जाएगा, पूर्ण रूप से मिल गया है, एक बड़ा व्यापारियों की बैठक करेंगे, जिसका सम्मान के साथ विधायक जी का सम्मान करेंगे और हम लोग अपनी एकता को प्रदर्शित करेंगे, जिससे एक संदेश जाए कि अधिकारी
ही अपना अधिकार लेंगे। हम सब एक होके आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करें। इसी तरह से आप अपना समय का काम देते रहे। कभी कभी ये व्यापार मंडल आपसे अपेक्षा रखेगा। व्यापार मंडल कभी किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांगता, कोई फीस नहीं, कोई वसूली नहीं, केवल आपका समय का दान मांगता है। समय समय पर आप समय का दान देते रहे। व्यापार मंडल सभी व्यापार मंडल पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। ना कोई सांसद कर रहा है, ना कोई सरकार कर रही है। अब जो अधिकारी है वो हम लोगों के ही बीच के, हमारे ही परिवार के, कहीं हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे लोग हैं, हमारी राजनीति से हमारे ही साथ के रहने वाले, जिनके खून में भ्रष्टाचार लिप्त है। और उन्होंने इस तरीके की अगर कोई बदमाशी हमारे किसी भी व्यापारी भाई के साथ की है तो निश्चित ही हम सब लोगों के लिए बड़ी ही शर्मनाक ये घटना है और शर्मनाक विषय है। ऐसा होना नहीं चाहिए। योगी जी इस बात के लिए कभी समर्थन नहीं करते। आपको ध्यान हो आनंद भैया, मंडी का जो पहले वाला सचिव था, मैं सदन में थी, आनंद भैया का फोन गया कि सचिव को हटना चाहिए। महाराज जी निकल रहे थे, मैंने नमस्ते की, उन्होंने कहा ठीक हो। मैंने कहा ठीक नहीं हूँ महाराज जी। बोले क्या हो गया? मैंने कहा इटावा में मंडी में व्यापारी हमारे धरना दे रहे हैं। तो आनंद भैया को हमने वहीं से फोन किया, हमने कहा हट गया और तुरंत वो मंडी सचिव हटा। लेकिन किसी भी अधिकारी को हटाना कोई विकल्प नहीं है। अब इस बात के कभी पक्ष में नहीं रहते हटाना। तो ऐसा नहीं है कि आप शिकायत करेंगे वो हटेगा नहीं। और सबसे ज्यादा हटने से भी ज्यादा अगर उसमें जरा सी भी गैरत बची होगी तो आपको जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करेगा। व्यापारियों के सम्मान और सुरक्षा को लेकर अब इटावा में सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। आगरा डायरी न्यूज, आगरा की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखिए। आगरा डायरी न्यूज, आपकी आवाज, आपका शहर। आगरा डायरी न्यूज, निष्पक्ष खबरें, आज की आवाज।